हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय डी के सर। तो बच्चों कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई ज़रूर कर रहे होंगे। पढ़ना ज़रूरी भी है, पढ़ते रहिए बिल्कुल। जैसा कि बच्चों अभी तक हम लोग जो है क्लास 10 मैथ्स के एक चैप्टर 3 के एक्सरसाइज 3.3 को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एलिमिनेशन मेथड, सीखेंगे एलिमिनेशन मेथड क्या है, कैसे इसको सॉल्व यूज़ करके किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, यानी एक्स एंड वाई के वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। और इसका यूज़ करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो बढ़ते हैं आज की क्लास में। जैसा कि हमने नाम लिया एलिमिनेशन मेथड, तो सीखते हैं एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। देखिए बच्चों, एलिमिनेशन मेथड एक्चुअली में जैसा नाम से ही लग रहा है कि एलिमिनेशन का मतलब क्या हो रहा है। एलिमिनेशन का मतलब होता है एलिमिनेट करना। जैसा कि प्रीवियस जो मेथड था एल्जेब्राइक मेथड यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसमें हमने क्या देखा था, नाम से लग रहा था कि सब्स्टिट्यूट करना है, तो उसमें हम किसी एक वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट कर रहे थे, एक्स या वाई को किसी एक इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 1 या 2 से। उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग एलिमिनेशन यूज करेंगे, मतलब एलिमिनेट करेंगे किसको, किसी एक वेरिएबल को, एक्स या वाई वेरिएबल को। सपोज दैट एक एग्जांपल लेते हैं, फिर उसके बाद आपको बताते हैं कि कैसे इसको जो है क्वेश्चंस में अप्लाई करना है। सपोज दैट एक क्वेश्चन मैंने ले लिया, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8। ये दो इक्वेशन आपके पास है। दीज आर टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। सो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए बच्चों आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है। वो बातें क्या हैं? सबसे पहली चीज़ कि अगर आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं सॉल्व करने के लिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आप किस वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाहते हैं। इट मीन्स आप x को एलिमिनेट करेंगे या फिर y को करेंगे। सपोज दैट इस वाले क्वेश्चन में मैं यहाँ पे y को एलिमिनेट करना चाहता हूँ, y को एलिमिनेट करना चाहता हूँ। देखिए दोनों केसेस में बताऊँगा, y को भी और x को भी। सपोज दैट मैं यहाँ पे y को एलिमिनेट करना चाहता हूँ। अगर y को एलिमिनेट करना है तो हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी होगी। पहला चीज़ y का कोफिशिएंट, दूसरा चीज़ y का साइन। किसमें? दोनों इक्वेशंस में। यानी कि दोनों इक्वेशन में y के कोफिशिएंट को चेक करेंगे, दोनों इक्वेशन में हम y के साइन को चेक करेंगे क्या है। अब देखिए क्या क्या हो सकते हैं। हो सकता है दोनों के कोफिशिएंट अलग अलग हों, ठीक। हो सकता है दोनों के साइन अलग अलग हों, हो सकता है दोनों के साइन सेम हो। दोनों बातें मैं बताऊंगा, अगर कोफिशिएंट की बात और साइन की बात। अगर कोफिशिएंट अलग अलग हैं तो हम उनको इक्वल बनाएंगे, ठीक है। इक्वल कैसे बनाएंगे? सपोज दैट यहाँ पे तो अभी सेम सेम दे रखा है, मतलब 1 1 दे रखा है, तो यहाँ बनाने की ज़रूरत तो है नहीं क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इक्वल दे रखा है। अगर यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट होता तो एलसीएम मेथड से हम उसको, जहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ 2 दिया है या 3 दिया है, तो क्या करेंगे, इसमें 2 3 जा 6 होगा एलसीएम दोनों का, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें ज़रा देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट क्या दिया बच्चों, दोनों का सेम दिया हुआ है, 1 1 कोफिशिएंट दे रखा है। इसका भी कोफिशिएंट 1 है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है। दूसरा काम क्या है, दोनों का साइन देखना है। अब साइन क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है? पॉसिबिलिटी हो सकता है कि दोनों का डिफरेंट साइन हो या फिर दोनों का सेम साइन हो। यहाँ पे क्या दिया है, दोनों का डिफरेंट साइन दिया है। जब साइन डिफरेंट होता है यानी कि साइन, जब साइन क्या होगा, डिफरेंट होगा, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन को ऐड कर देंगे, ऐड इक्वेशंस, ठीक है। साइन सेम होगा, जब साइन सेम होगा या साइन इक्वल होगा तो सब्ट्रैक्ट, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये वो दो बातें जो है आपको याद रखना ज़रूरी है साइन के रिस्पेक्ट में। अगर जिस वेरिएबल को एलिमिनेट आप करना चाह रहे हैं, सबसे पहला काम उसके कोफिशिएंट को इक्वल बनाना है। इक्वल होगा देन आपको ये स्टेप स्किप करना है, इक्वल नहीं होगा तो एलसीएम मेथड का यूज़ करके आप उसको इक्वल बनाएंगे। इसके बाद दोनों के साइन को चेक करेंगे। साइन अगर डिफरेंट होगा तो दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, साइन अगर सेम होगा तो दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना होगा एक दूसरे से। तो यहाँ देखिए y का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी कोफिशिएंट 1 है, दोनों का साइन प्लस है माइनस है, इसका मतलब डिफरेंट है। तो डिफरेंट है तो क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ऐड करते हैं, एडिंग बोथ इक्वेशन।
अब जब देखिए इक्वेशन को ऐड किया जाता है तो कहीं भी कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, जो साइन है एज इट इज़ वही होता है, वही यूज होगा। जैसे यहाँ पे प्लस साइन है, ये प्लस साइन है, दोनों यूज होगा। यहाँ प्लस है या माइनस है, प्लस माइनस ही यूज होगा। यहाँ प्लस है या प्लस है, प्लस यूज होगा। ठीक है, तो ये देखिए ऐड हो जाएगा, ये प्लस साइन है, ये भी प्लस साइन है, दोनों ऐड होंगे तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब ये देखिए प्लस वाई है और ये माइनस वाई है, क्या कैंसिल आउट हो जाएगा? बिल्कुल कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि y माइनस वाई 0 हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, कितना हो जाएगा 8 4 12 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। आ गया कि नहीं आ गया? सिंपल और नॉट। यानी y को एलिमिनेट कर रहे हैं तो x की वैल्यू मिलेगी, x को एलिमिनेट करेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी। ये बात समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से x का वैल्यू आ गया। इसी मेथड को हम क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने y को एलिमिनेट किया तो x की वैल्यू मिला। अब x की वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे या पुट कर देंगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। सो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या इक्वेशन दिया है पहला, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। सो x की वैल्यू 6 प्लस वाई इक्वल्स टू 4। सो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 माइनस 6 डेट इज इक्वल्स टू -2। सो y का वैल्यू कितना आ गया -2 आ गया। इज इट क्लियर और नॉट? सिंपल है। अब जरा देखिए क्या इन दोनों को वैल्यू को वेरीफाई कर लीजिए, क्या ये सोल्यूशन सही दे रहा है या नहीं दे रहा है। x की वैल्यू 6, y की वैल्यू -2। 6 - 2 4 सही आ रहा है। 6 माइनस -2 मतलब +2 हो जाएगा, तो 6 + 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसका मतलब ये सही है। अब दूसरा हम लोग चेक करते हैं बच्चों, अगर इसी में हम x को एलिमिनेट करना चाहते हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे x को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा। सिंपल सी बात है, x को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो वही सेम काम करेंगे। सेम काम क्या करना है, हमें चेक करना है इसके कोफिशिएंट को और इसके साइन को। ज़रा चेक करिए, x का कोफिशिएंट कितना है 1 है, x का कोफिशिएंट कितना है 1 है, दोनों का कोफिशिएंट 1 है। इक्वल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इक्वल दे रखा है। अब साइन चेक करना है, क्या दोनों का साइन सेम है या डिफरेंट है। सर साइन दोनों का सेम है। सेम करने पे क्या होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है। ठीक है, तो जैसे लिखा है 1 ऊपर लिखा है 2 नीचे लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 - 2 कर दीजिए, 2 - 1 भी करेंगे तो भी रिजल्ट आपका वही आएगा। ठीक, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब ज़रा ध्यान दीजिए बच्चों, जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 2 किसी को भी किसी दूसरे इक्वेशन से, तो ध्यान दीजिए जो नीचे वाले साइन हैं वो क्या हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं, मतलब चेंज हो जाते हैं। यानी कि ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। समझ में आ रही बात? अब ज़रा देखिए, ये साइन चेंज हो गया, तो अब इस वाले साइन को हम लोग निगलेक्ट करेंगे, मतलब इस वाले साइन को यूज नहीं होगा। अब यूज कौन सा होगा, ये वाला साइन यूज होगा। आ रही बात समझ में? तो ध्यान दीजिए कि ये x है, ये -x है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, खत्म हो गया। x - x 0, ये y है, इधर प्लस y हो गया ना। अब नीचे बीच वाला साइन नहीं ध्यान देंगे, ठीक है, बीच वाला साइन ध्यान नहीं देंगे। जो नीचे वाला साइन कन्वर्ट होने के बाद आया है उसी को यूज करेंगे। तो ये प्लस वाई कितना हो जाएगा +2y हो जाएगा। इधर जरा देखिए 4 और ये क्या है -y है ना, -8 है ना, माइनस वाला साइन यूज़ करेंगे तो -8, 4 - 8 कितना हो जाएगा 4 - 8 इज इक्वल्स टू -4। सो y की वैल्यू -4/2 डेट इज इक्वल्स टू -2। सो y का वैल्यू कितना आ गया -2 आ गया। ये सिंपल है ना। अब क्या करेंगे, y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यानी पुट कर दीजिए। तो पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। आप 2 में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x की वैल्यू प्लस y कितना है -2 इज इक्वल्स टू 4। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, x - 2 इज इक्वल्स टू 4। सो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 + 4 इज इक्वल्स टू 6। सो x का वैल्यू कितना आया 6 आया। जैसा कि लास्ट वाले मेथड में जब हमने y को एलिमिनेट किया था तब भी यही आया था। तो ये सही हो गया आंसर। अच्छा, अब जरा देख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर उसके बाद एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए बच्चे, ये बिल्कुल आसान मेथड है ना, बिल्कुल इजी मेथड है। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं, 2x - y इज इक्वल्स टू 8 एंड x + 2y इज इक्वल्स टू 12। एक इक्वेशन ये दिया हुआ है, एक इक्वेशन ये दिया हुआ है। अब ज़रा ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहा कि
एलिमिनेशन मेथड यूज़ करने के लिए आपको क्या करना है, आपको आइदर x आइदर y और y यानी कि x या y किसी एक को एलिमिनेट करना है। ठीक है, सपोज दैट यहाँ पे मैं x को एलिमिनेट करना चाहता हूँ। x को एलिमिनेट करने के लिए पहला स्टेप क्या है, टू चेक द कोफिशिएंट ऑफ x इन बोथ इक्वेशंस, यानी दोनों इक्वेशन में हम चेक करेंगे कि x का कोफिशिएंट क्या है। यहाँ चेक करिए, यहाँ कोफिशिएंट 2 है, यहाँ कोफिशिएंट 1 है, क्या दोनों इक्वल है क्या, नहीं। जब इक्वल नहीं होगा तो हम इनको इक्वल बनाएंगे। कैसे इक्वल बनाएंगे, आप ये देख रहे हैं कि ये 2 है ये 1 है, तो क्या 1 को हम 2 बना सकते हैं, बना सकते हैं ना, बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये 2x हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए, ये पिछली कई क्लासेस में मैंने बताया कि अगर इक्वेशन में आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो LHS और RHS दोनों साइड मल्टीप्लाई होता है, ये आपको अच्छे से पता होगा। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 by 2, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 by 2, 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें कोफिशिएंट बराबर बनाना है। तो ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ये 4y हो जाएगा, इधर 24 हो जाएगा। अब इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। ठीक है, अब जरा ये देख लीजिए कि इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब ये इक्वेशन नंबर 1 बचा हुआ था, इसी तरह से हमें क्या करना है, चेक करना है, यानी कि इसको तो हमने कन्वर्ट कर दिया इस फॉर्म में। अब जरा देखिए 3 और 1 को देखिए, क्या इन दोनों में 2x यानी कि कोफिशिएंट सेम आ गया, तो इसको इसी के नीचे लिख लीजिए, 2x - y = 8, ये इक्वेशन नंबर 1 इसी के नीचे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या काम करना है, दूसरा स्टेप क्या बताया मैंने बच्चों, कि आप जिस वेरिएबल को एलिमिनेट कर रहे हैं उसका साइन चेक करिए, साइन क्या डिफरेंट है या साइन सेम है। साइन डिफरेंट होगा तो ऐड करना होगा इक्वेशन को, साइन सेम होगा तो सब्ट्रैक्ट करना होगा। इन दोनों का साइन क्या है, प्लस है, मतलब सेम है तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने पे नीचे वाला साइन चेंज हो जाता है, होता है कि नहीं होता है। अब बीच वाला साइन यूज नहीं करेंगे, ये साइन यूज होगा। ठीक है, यानी बीच वाले साइन को भूल जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए कैंसिल आउट हो गया। नाउ सी हियर 4y प्लस y प्लस में है, तो 4y प्लस y कितना हो जाएगा, 5y हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। उसी तरीके से ज़रा देखिए 24 - 8 कितना होगा, 24 - 8, ये माइनस साइन है ना नीचे लगा हुआ है, अब प्लस साइन को यूज नहीं करेंगे, माइनस को यूज करेंगे। 24 - 8 16, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16/5 आ जाएगा। इज़ इट क्लियर और नॉट, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16/5। अब x की वैल्यू कैसे निकलेगा, x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप 1 2 3 किसी पे भी रख के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही रखते हैं 2 × x - y की वैल्यू 16/5 = 8। अब ज़रा चेक करिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये फ्रैक्शन पार्ट है, इसको उधर ले जाके ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये 2x = 8 + 16/5। ठीक है, आप पहले ही एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, जिस तरीके से आपको सिंप्लीफाई करना आता है आप उस तरीके से इसको कर सकते हैं। ये देखिए एलसीएम लेंगे, 5 8 = 40, 40 + 16 कितना हो जाएगा, 56/5। तो ये कितना हो गया, 2x = 56/5। अब ये 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, x = 28/5। तो ये वैल्यू आ जाएगा, यानी x का वैल्यू आ गया 28/5, y की वैल्यू आ गई 16/5। तो चेक करिए, क्या इसको वेरीफाई कर लिए, क्या ये सही है या नहीं। जरा रख के देखिए, x की वैल्यू रखेंगे 28/5, कितना हो जाएगा, कितना होगा 28 यानी 56/5 माइनस y की वैल्यू 16/5, तो यानी कि डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो गया, ऊपर वाला नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, न्यूमिनेटर 56 - 16 कितना हो जाएगा, 66051, 40/5, 40/5 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। वेरीफाई हो गया। इसमें भी रख के देख लीजिए, ये कितना आ रहा है 28/5, ये कितना होगा 16 × 2 = 32/5, तो 28 + 32 कितना हो जाएगा, 32 + 8 40, 40 + 2 20, 60, 60/5 करेंगे 12 आ जाएगा। इसका मतलब ये सोल्यूशन जो है दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये आंसर हमारा करेक्ट है। तो बच्चों इस तरीके से हम एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करते हैं। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, एलिमिनेशन मेथड के लिए आपको किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है, चाहे वो x वेरिएबल हो चाहे y वेरिएबल हो। ठीक है,
एक्स वेरिएबल को एलिमिनेट करने का मतलब हम चेक करेंगे दोनों इक्वेशन में, सबसे पहले उसका कोफिशिएंट अगर इक्वल है तो सेकेंड स्टेप पे हम बढ़ेंगे। कोफिशिएंट अगर इक्वल नहीं है तो पहले उसको कोफिशिएंट इक्वल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? बाय यूजिंग एलसीएम मेथड। एलसीएम कैसे ही लेंगे? जैसे 2 और 1 है तो 2 और 1 का एलसीएम क्या होगा? 2 होगा। यहाँ पे 2 ऑलरेडी दे रखा है, यहाँ 2 कैसे बनेगा? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसके बाद दूसरा स्टेप क्या है? जब हमने कोफिशिएंट को इक्वल बना लिया, दूसरा स्टेप है इसके साइन को चेंज करना, साइन को चेक करना कि साइन क्या है, डिफरेंट है या सेम है। इफ़ द साइन इज डिफरेंट देन ऐड द इक्वेशंस, इफ़ द साइन आर सेम देन सब्ट्रैक्ट द इक्वेशंस। यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमने चेंज किया, कोफिशिएंट इक्वल बनाया तो 2x + 4y = 24 हो गया। दोनों का साइन सेम है तो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अगर डिफरेंट होता तो डायरेक्टली ऐड कर देते। इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।